जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। इस तरह प्रभु रामचंद्र भगवान की, वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की यहाँ पर सम्मान का दौर चल रहा था। सबसे पहले उन सबसे मैं क्षमा मांगूंगा जो सम्मान के पात्र थे लेकिन उनका सम्मान हो पाए नहीं कर पाए हैं। ऐसे सारे पत्रकारों के लिए मैं सबसे पहले आशीर्वाद देकर सम्मान करूंगा। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा अब सम्मान का समय आया है। इन लोगों ने सम्मान एक आधा पौन घंटे तक करके 10-20 लोगों का सम्मान किया है। अब लेकिन आप लोग शिक्षक सोच रहे होंगे इन सब का सम्मान हो गया, इन सब का सम्मान किया गया, लेकिन आपका सम्मान नहीं हुआ। अब ये लोग नहीं करेंगे, मैं शिक्षकों का सम्मान करने अब शुरू कर रहा हूँ। आपका स्वागत, आपका सम्मान अब मैं करूँगा। Indians also said India is a poor country. Indians also said India is a poor country. Foreigners also said India is a poor country. But it is not right. But it is not right. India is not a poor country. India is a rich country. देश विदेश के सब लोग कहते हैं कि भारत एक गरीब देश है। देश विदेश के सब लोग कहते हैं कि भारत एक गरीब देश है। विदेश के लोग कहते हैं तो मुझे इतना दुख नहीं होता, किंतु अपने देश के लोग कहते हैं तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। देश विदेश के सब लोग कहते हैं कि भारत एक गरीब देश है, लेकिन मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं कि कौन कहता है कि यह देश गरीब है? कौन कहता है कि यह देश गरीब है? कौन कहता है कि यह देश गरीब है? यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति भगवान के करीब है, इसीलिए यह देश श्रीमंत है, क्योंकि इस देश में अनेक साधु संत है। कौन कहता है कि यह देश गरीब है? शिक्षक एक शिल्पी के समान होता है। जिस प्रकार शिल्पी छैनी और हथौड़ी के माध्यम से, श्रम, शक्ति और सोच के माध्यम से अनगढ़ पत्थर को भी आकार देता है, इसी प्रकार शिल्पी एक शिक्षक के समान होता है। शिल्पी एक चित्रकार के समान होता है। जैसे चित्रकार से सोच के माध्यम से उस सामने के चित्र में अनेक रूप देते हैं, अनेक रंग से भर देते हैं, उसी प्रकार यह दुनिया को रंग देने वाला कोई है अपने सोच के माध्यम से, तो वह शिक्षक है। बंधुओं, शिक्षक एक कुंभकार के समान होता है। कुंभकार अनेक प्रकार की अपनी कलाकृति के माध्यम से मिट्टी के अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर बर्तन बना देता है, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर कलश निर्माण करता है। इसी प्रकार शिक्षक एक कुंभकार के समान होता है। शिक्षक एक माली के समान होता है। माली जिस प्रकार अपने बगीचा को महका देता है, रंगे बिरंगे
फूलों से अपने बगीचा को सजाता है। इसी प्रकार हे शिक्षकों कि आपके बगीचे में, आपके स्कूल की कक्षा में ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं, उनको भी आप महका देना, यही मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। उन्हें शिक्षक अवस्था में जो आनंद मिला वह दूसरे में नहीं मिला बंधुओं। इसीलिए उन्हें कह दिया कि आप कुछ मत करो, मेरा जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। हे शिक्षकों, हम और आप एक हो जाए, साधु और शिक्षक दो एक हो जाए, हम दुनिया चला सकते हैं। सरकारों की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, हे शिक्षकों, हे शिक्षा अधिकारियों, हे शिक्षाविदों, मैं सबसे कहना चाहूंगा, मेरे को तो ये लगने लगा है, मैं शिवपुरी में तो आया, मुझे लग रहा है ये शिक्षकों, मैं तो सिर्फ शिवपुरी भी सिर्फ आप शिक्षक और विद्यार्थियों के वजह से आया हुआ ऐसा लगता है। आज मुझे ऐसा लग रहा है आप शिक्षकों को देख करके मेरा शिवपुरी में चातुर्मास करना सार्थक हो गया ऐसा लगता है। हे शिक्षकों, हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी बैठ करके देश में, राष्ट्र में क्रांति ला सकते हैं। उसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। किसी भी कोने में रह करके दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके पूरे दुनिया में हलचल मचा सकते हैं, और वह क्रांति यहाँ जंगल से भी हम कर सकते हैं। हे शिक्षकों, या तो तुम मेरे को साथ दो या तो मेरे को अपने साथ लो, और हम और मिलकर के देश को, राष्ट्र का निर्माण करें। हे शिक्षकों, मैं सतत आपके साथ हूं, मेरा शिवपुरी आना सार्थक हो गया ऐसा लगता है। हे सभी शिक्षकों, सभी शिक्षण संस्था के लोगों, कि इस शिवपुरी नगरी को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, शिक्षा नगरी में तब्दील कर दो, और शिक्षा का संदेश यदि दुनिया में जाए तो शिवपुरी जिले से जाए, मेरी ये भावना है। लेकिन हमें सबको पारदर्शी बनना होगा, हमें अपने स्वार्थों को त्याग करना होगा। आप इस अवसर को न गवाएं, यही भावना है। जो बच्चों शिक्षा एवं संस्कार दिलाना चाहता है, अपने विद्यालय ले जाना चाहता है, तो मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूं। एक ही बात कहना चाहूंगा, शासन, प्रशासन, समाज के प्रबुद्ध वर्ग, समाज एवं देश के हित चिंतक सभी सोचे, सभी समझे, सभी जागे, साधु का सदुपयोग करे, समाज को सही दिशा दे, देश के ऊपर बहुत उपकार होगा, अन्यथा हमारा जन्म लेना निरर्थक है। हमारे पैसे, हमारे संपत्ति हमारे काम नहीं आएंगे। हे शिक्षकों, आज आप सभी शिक्षकों के बीच में अब मैं अपने आप को पाकर के बहुत खुश हूं। आपको लगता होगा आपके संघर्ष में जीवन जीते हैं, राष्ट्र के लिए इतने योगदान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ कोई लगता नहीं होगा हमारे साथ कोई है। लेकिन न सरकार की आवश्यकता है, न प्रशासन की आवश्यकता है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ। आप चिंता क्यों करते हो? अपने मनोबल को बढ़ाओ, अपने विचारों को परिमार्जित करो, अपने मानसिकता को बदलो। हे शिक्षकों, याद रखना, आज तक जिसने भी राष्ट्र निर्माण किया है किसी के सहयोग से नहीं किया है। समाज में जो परिवर्तन लाया है वह किसी के सहयोग से नहीं किया है, अपने विचार शक्ति के धारा के माध्यम से किया है। गंगा जल में स्नान करने मात्र से हम पवित्र नहीं हो सकते हैं, लेकिन पवित्र विचारधारा में डुबकी लगाओगे, निश्चित रूप से तुम स्वयं पवित्र हो जाओगे और सबको पवित्र कर डालोगे। बंधुओं, यार कहा, हे शिक्षकों, आप शिक्षक ही नहीं, आपने अपने आप को शिक्षक समझ करके बैठे हो। हे शिक्षकों, आप सिर्फ शिक्षक ही नहीं, हमारे देश के सिपाही हो। हे शिक्षकों, आप सिर्फ शिक्षक ही नहीं, हमारे देश की सेना हो। वह सेना तो सीमा पर खड़ी है, लेकिन शिक्षक
कि ऐसी सीमाओं का सुरक्षा कर रहा है। संस्कारवान अनुशासित शिक्षक वास्तव में देश का रक्षक होता है। बंधुओं, सेना सिर्फ सीमा की रक्षा करती है, किंतु हे शिक्षकों, आप हमारे समाज की रक्षा करते हो, संस्कृति की रक्षा करते हो, हमारे सिद्धांतों की रक्षा करते हो, सभी के सुसोच की रक्षा करते हो, सुसंस्कारों की रक्षा करते हो। इसीलिए हे शिक्षकों, हमारे देश के रक्षक सिर्फ सेना ही नहीं, शिक्षक भी है। वह सीमा पर खड़ी सेना किसी की सोच से कोई लेना देना नहीं है, किसी के संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है, और शिक्षक की प्रेरणा से वह सेना में भर्ती हुआ होगा। आप जो चाहे वो, जिसको चाहे वो बना सकते हो, और देश को चाहे जिस दिशा में ले जा सकते हो। सारी धुरी आपके हाथ में है। हे शिक्षकों, तुम कभी दिशाहीन नहीं होना, स्वच्छंद नहीं बनना, संवेदन शून्य नहीं बनना, देश धर्म एवं दायित्व को कभी नहीं भूलना। हे शिक्षकों, आप शिक्षक ही नहीं, एक साधक है। लोग बोल रहे हैं, मुझे सुनकर के बुरा लग रहा है। यहाँ पर हजारों शिक्षकों का सम्मेलन हो रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मैं आज शिक्षकों के बीच में नहीं, मैं साधकों के बीच में बैठा हूं। ये शिक्षक नहीं, ये साधक है। आज यहाँ पर शिक्षकों का सम्मेलन नहीं हो रहा है। आज मैं इस सम्मेलन को, आज यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है, शिक्षकों का सम्मेलन नहीं हो रहा है, साधकों का सम्मेलन हो रहा है। बंधुओं, मैं इस सम्मेलन को शिक्षक का सम्मेलन नहीं, साधकों का सम्मेलन समझता हूं। हे शिक्षकों, तुम समाज में सुख शांति समृद्धि की धारा को बहा सकते हो। बच्चों के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न बनाकर बहुमुखी प्रतिभा के रंग से रंगा सकते हो। रंग बिरंगे नन्हे नन्हे फूलों को, बच्चे रूपी नन्हे नन्हे रंग बिरंगे फूलों को तुम बच्चों की बगीचा को सजा सकते हो, संवार सकते हो। बच्चों को संघर्ष एवं संकट में भी कांटों भरे रास्ते से मुस्कुराकर चलना सिखा सकते हो। हे शिक्षकों, संतप्त संसार को ज्ञान रूपी प्रेरणा रूपी शीतल फुहारों से इस संसार को संतृप्त कर सकते हो, सबकी संताप को हर सकते हो। हे शिक्षकों, इन अनगढ़ पत्थरों को हम परमात्मा बना सकते हैं। इन बच्चों को तराश कर इन बच्चों को सूरज और चांद के समान चमका सकते हो। इसके लिए तुम्हारे लिए हथौड़ी की आवश्यकता नहीं है। हे शिक्षकों, आप हमारे देश के दीप स्तंभ हो, प्रकाश स्तंभ हो, सबको प्रेरणा दे सकते हो और सबको प्रकाश प्रदान कर सकते हो। शिक्षकों, मैं तो यही कहना चाहूंगा, मेरे को आज शिक्षकों को सच्चाई की जीवन जीने के लिए बोलने के लिए ऐसा लग रहा है। कैसे बोलूं? देशवासियों, सावधान सावधान सावधान। देशवासियों, 100% साक्षर बनाने की सर्टिफिकेट पाने वाले इन सरकारों से सावधान रहो। कागजों में साक्षर का ग्राफ बढ़ाकर विदेशी धन लूटने वाले सरकारों से सावधान रहो। यह देश के साथ धोखा है, देशवासियों के साथ धोखा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कितनी सच्चाई है इसमें। सिर्फ कागजों में साक्षर विद्यार्थी स्कूल भी नहीं आता, पूरी हाजिरी भरी जाती है और वह परीक्षा भी नहीं देता, पास हो जाता, साक्षर हो जाता है। कैसा लगता है मुझे समझ में नहीं आता। बंधुओं, सुशिक्षित हो गया। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा